ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करना चाहते हैं। जहां आपको दूसरों को खाई में गिरते देखकर खौफ आता है, वही कुछ लोग खुद को गहराइयों में फेंकना पसंद करते हैं। गुड टू नो कि इस वीडियो में आज हम आपको बेस जंपर्स, स्की जंपर्स और भी कई एड्रेनलिन जंकीज से मिलवाएंगे जो बहुत बड़ी बुलंदियों से जंप लगाकर मुतासिर करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं नंबर 10 से, जिसमें इटालियन बेस जंपर सिल्वली मैनुअल एक जबरदस्त जंप करते हैं। कुछ साल पहले वो विंग सूट में सोइस अल्पस गया था। इसका मकसद इस सूट में चट्टान में एक दरार से उड़ना था जो तकरीबन 8 फुट चौड़ा और 4 फुट ऊंचा था। इस विंग सूट में फ्लाइट मुश्किल तरीन कामों में से एक था, जिसमें आपको कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। आप ज्यादा से ज्यादा जमीन के करीब फ्लाई करते हैं। धीरे धीरे मैनुअल ने जंप किया और दरार की तरफ दुरुस्त तरीके से चलने में कामयाब हो गया, यहां तक कि वो उड़ गया। खास तौर पर तकरार में ये वाज़ेह हो जाता है कि उसकी फ्लाइट वाकई जमीन के कितनी करीब थी। आज तक ये एक्शन अब तक के सबसे मुतासिर कुन विंग सूट जंप में से एक है। नंबर 9 पे अमेरिकन बॉब बॉर्न क्राइस्ट के जंप के साथ कंटिन्यू करते हैं। हर दूसरा शख्स बॉर्न क्राइस्ट को उसकी स्केटबोर्डिंग की महारत की वजह से जानता है। इस जंप का ताल्लुक भी स्केटिंग से है। बॉर्न क्राइस्ट अपनी सीरीज स्टैंड जंकीज के लिए अपना एक ख्वाब पूरा करना चाहता था, यानी ग्रैंड कैनन में 50-50 ग्राइंड। इस मकसद के लिए इसने मशहूर चट्टानों की शक्लों के किनारे पर एक रैंप बनाया गया था, जिसके आखिर में एक खंभा था जिसे बॉर्न क्राइस्ट ग्रैंड कैनन में ग्राइंड कर सकते थे। इसका मकसद पैराशूट बेग के साथ जंप लगाना और फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्थरों के दरमियान से नीचे की तरफ फिसलना था। लेकिन इसकी पहली कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि बॉर्न क्राइस्ट से रेल छूट गई और वो बेकाबू होकर घूमने लगा। खुशकिस्मती से वो बरवक्त पैराशूट खोलने और बहिफाजत लैंड करने में कामयाब रहा। नाकाम टेस्ट के बावजूद स्केटबोर्डर ने फिर हिम्मत की। इस बार वो वाकई जंप लगाकर ग्रैंड कैनन में उतरने में कामयाब हो गया और वो मुकम्मल कंट्रोल और हिफाजत से अपना पैराशूट खोलने में भी कामयाब रहा। नंबर 8 पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ कंटिन्यू करते हैं, जिसमें 11 मीटर की हाइट से पूल में जंप करना था जो सिर्फ 1 फुट लंबा है। इस तरह के जंप के लिए सही लैंडिंग खास तौर पर अहम है, क्योंकि इतने छोटे से पूल में गलत लैंडिंग खतरनाक हो सकती है। सिर्फ चंद ही लोग हाई शेलो डाइविंग करने की हिम्मत करते हैं, लेकिन प्रोफेसर स्प्लैश, जिनका असल नाम डैरेन टेलर है, रेगुलरली ये जंप करते हैं। 2011 में वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने में कामयाब हो गए। नंबर 7 पे एक वायलेंट जंप के साथ कंटिन्यू करते हैं जो आम स्विमिंग पूल में कभी भी मुमकिन नहीं होता। कुछ अरसा पहले क्लिफ डाइवर कार्लोस अमीन्हो इस 25 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गया, जो खास तौर पर उसके लिए बनाया गया था। कई तमाशाइयों के सामने इसने प्लेटफॉर्म पर हैंड स्टैंड किया और सर को बैकवर्ड गिराया। कई दफा घूमने के बाद अमीन्हो बगैर किसी नुकसान के पानी में उतरा। नाकाबिले यकीन बात यह है कि जंपर उसे देखने में इतना आसान बनाता है, लेकिन ये जंप बहुत खतरनाक था। वो सर्जन से कुछ देर पहले 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार नापी गई, लेकिन इसके सीधे पास्चर ने उसकी हिफाजत की क्योंकि इसने इसके जिस्म की सतह को काफी कम कर दिया था। नंबर 6 पे 1980s में अमेरिकन ब्रॉडकास्टर NBC ने खेलों की सीरीज के हिस्से के तौर पर एक हाई डाइविंग कॉन्टेस्ट करवाया। क्लासिक ओलंपिक हाई डाइविंग के बरक्स, ये टूर्नामेंट इस ऊंचाई के बारे में था जहां से अब जंप करते हैं। 5 बहादुर एथलीट्स ने इस 52 मीटर की ऊंचाई से पूल में जंप लगाने का मुकाबला किया। ऐसा करने के लिए वो एक बड़े टावर पर चढ़ गए जिसे बाहर से रस्सियों से महफूज किया गया था। एथलीट विंटर वर्ल्ड रिकॉर्ड जंप लगाने की कोशिश करने वालों में से पहला था। जंप करने से जरा पहले वो माइक्रोफोन पर कमेंटेटर्स से बात करता है। उन्होंने जंपर से पूछा कि क्या वो वाकई जंप करना चाहता है या वो दोबारा नीचे आना पसंद करेगा। उसने फौरन ऐलान किया कि वो यकीनी तौर पर जंप करना चाहता है। अपनी बीवी और 2 बच्चों के सामने उसने 52 मीटर हाइट के पूल में जंप करने की हिम्मत की। बगैर किसी नुकसान के वो पूल में डाइव कर गया। नंबर 5 पे अगला जंप जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, इसमें फेलिक्स बूमगार्टनर जैसा प्रोफेशनल भी आपको काफी बुरा नजर आएगा, क्योंकि मोटर क्रॉस राइडर और नाइट्रो सर्कस स्टार ट्रेविस पास्ट्राना ने
2007 में जो कुछ करने की हिम्मत की वो शायद सबसे खतरनाक कार्रवाई में से एक थी जो इंतहाई खेलों में ही मुमकिन है। उसने पैराशूट के बगैर हवाई जहाज से छलांग लगा दी। शुरू में उसने रेड बुल का एक कैन भी पिया और आखिर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसने जंप कर दिया। इसके दोस्तों के पास पैराशूट थे और उन्होंने ट्रेविस को हवा में महफूज करने की कोशिश की, जिस पेंतरीबाजी में पासतराना का इनेकाद होना था। इससे जाहिर होता है कि ये जंप लगाने वाला हर शख्स कितना परसुकून था। एक स्काई डाइवर उसकी पीठ पर बैठता है और उसको टांग से लपेट लेता जैसे वो घोड़ा हो। फिर जब पैराशूट अचानक खुल गया तो इंतहाई एथलीट आखिरकार उसे थामने में कामयाब हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लैंड किया। नंबर 4 पे एक खतरनाक किस्म की स्काई डाइविंग है। ट्रेनर ने एकिंस के पैराशूट को भी छोड़ दिया और एक कदम आगे बढ़ गया। दूसरे स्काई डाइवर के जरिए हवा में जाने के बजाय वो दरअसल अल्कॉन के साथ जमीन पर गिरा। कैलिफोर्निया की समी वैली के दरमियान में इसके पास 30 बाई 30 मीटर का जाल था जिसमें गाड़ियां फैली हुई थीं। इसका मकसद नेट की तरफ उड़ना और मौके के साथ साथ इसका इस्तेमाल करना था और वो कामयाब हो गया। एकिंस जाल पर गिरा जो तकरीबन 15 मीटर गिर गया। जैसा कि जंपर ने खुद वजाहत की, यह सिर्फ उसकी स्किल नहीं थी जिसने इस लैंडिंग को मुमकिन बनाया, बल्कि एक मददगार ने जंप के दौरान नेट के तनाव को भी कंट्रोल किया और एकिंस के उतरने से ऐन कब्ल इसे छोड़ दिया, वरना छलांग काफी तकलीफदेह हो सकती थी। नंबर 3 पे खेलों के एक फेमस डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू करते हैं जिसमें बहुत ही दुरुस्त जंप खास तौर पर अहम है, यानी पार्कोर। यूट्यूब चैनल टूरू की टीम हमेशा ऐसी वीडियोस से मुतासिर करती है जिसमें क्रू मेंबर्स अर्बन इलाकों में बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट से गुजरते हैं और तकरीबन फनी तौर पर रुकावटों पर काबू पाते हैं। लेकिन एक अमल हिम्मत के मामले में मुश्किल से आगे निकल सकता है, क्योंकि 2 साल पहले चैनल के कुछ एथलीट साउथ कोरिया के शहर सियोल में थे। वहां वो 20 मंजिला ऊंची इमारतों की छतों पर भागे और बार बार गहरी ऊंची वादियों में जंप लगाते रहे। कभी कभी वो घरों की तंग दरारों में खुद को बांध लेते थे और फिर खूबसूरती से नीचे फिसलते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शहर की छतों के दरमियान कई मीटर चौड़ी छलांगें थीं। अगरचे क्रू मेंबर्स के पास 10 साल से ज्यादा का तजुर्बा था, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि वो हर हरकत को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपना बैलेंस खोए बगैर किसी सकाई सकरे पर की खाई में दौड़ सकते। नंबर 2 पे एक मुख्तलिफ किस्म के जंप के साथ कंटिन्यू करते हैं। 2009 में बेस जंपर और स्कीयर मैथियास शेरू फ्रांसीसी अल्पस में 2500 मीटर ऊंचे रूशे पहाड़ पर चढ़ा। इससे पहले कभी किसी ने इस पहाड़ की चोटी से बेस जंप लगाने की कोशिश नहीं की थी। शेरू न सिर्फ हिम्मत करने वाला पहला शख्स था, बल्कि इसने स्की करना भी सीखा था। यही नहीं, जैसे ही वो चट्टान के करीब पहुंचा, इसके नीचे से बर्फ निकल गई। इसके बावजूद स्कीयर ने बड़ी महारत के साथ बर्फ के ढेर से गुजरकर जंप लगाने की हिम्मत की। जब वो हवा में उड़ता है तभी ये वाज़ेह हो जाता है कि मैथियास शेरू कितना खुशकिस्मत था, क्योंकि अब बहुत बड़ा बर्फानी तोदा गिर गया था। आखिर में नंबर 1 पे हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर आते हैं जो अब तक का सबसे ऊंचा क्लिफ जंप था। ये स्विस लासो शालर ने किया, जो 58.8 मीटर की नाकाबिले यकीन ऊंचाई से गिरकर माचो रिवर में जंप लगाता है। अगरचे वो पानी से टकराने से कुछ देर पहले 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच गया, लेकिन शिलर इस जंप से मुकम्मल तौर पर बच गया। इससे न सिर्फ उसे बहुत इज्जत मिली, बल्कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज हुआ। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इसमें से कौन सा जंप सबसे मुश्किल लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और गुड टू नो को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।